कॉक्सकॉम प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसके फूल जो है खिलने लग गए हैं। इस तरह से शुरुआत है। अभी इसके जो फूल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आकार में होते हैं। कम से कम इनकी जो हाइट है वो 1 फुट तक चली जाती है। इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, वेलवेट की तरह होते हैं। अभी तो शुरुआत है। अभी तो एक किस्म की इनकी कलियाँ हैं, कलियों की तरह ये शुरू हो रहे हैं। तो जब ये प्लांट इस तरह से बढ़ते जाएंगे, बहुत बड़े बड़े आकार के, हाथ से भी बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। इनकी 8 से 10 इंच तक इनकी लंबाई होती है और चौड़ाई भी वैसी ही होती है। वेलवेट की तरह ये प्लांट होता है, वेलवेट की तरह ये फूल होता है। कुछ इस तरह से बढ़ता जाता है। रेड कलर का ये प्लांट है, इसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं। मेरे पास रेड और पिंक दोनों कलर के प्लांट है कॉक्सकॉम के। तो इसमें अब फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इसके जो फूल है वो लगभग 3 महीने तक खिले रहते हैं और जैसे ही ये खिलने के बाद हम इनको तोड़ के भी रख लेते हैं, तब भी काफ़ी दिनों तक के वैसे ही रहते हैं। वेलवेट की तरह पूरा प्लांट होता है। इसका फूल जो होता है वेलवेट की तरह होता है और इसके जो बीज हैं वो सरसों के दाने की तरह होते हैं, राई के दाने की तरह, उस तरह से इसके बीज होते हैं। तो इसको लगाया कैसे जाता है? बीज से भी ग्रो होता है और कटिंग से भी लगता है। मैंने तो इसको बीज से ग्रो किया हुआ है। जैसे हमने इस प्लांट को लगाया हुआ है तो इसके जो बीज है यहीं गिरने के बाद नेक्स्ट सेशन के लिए यहीं पे इसके प्लांट अपने आप ही उग जाएंगे। जैसे इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हुआ है तो इसकी हमें कैसे देखभाल करनी है? सबसे पहले तो इसको धूप वाली जगह पे रखना है, यानी कि फुल सनलाइट में इसको रखना है। फुल सनलाइट में रखने के बाद इस प्लांट को हमने फर्टिलाइज़र भी देना है, क्योंकि जैसे अब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हुआ है, इसमें बड़े बड़े फूल आएंगे तो इसको उसी तरह से खुराक भी चाहिए होती है। तो इसमें हमने बनाना पील फर्टिलाइज़र देना है और उसके 10 दिन के बाद इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र डालना है। और इस तरह से हमने 1 महीने में 3 बार बदल बदल के इसमें फर्टिलाइज़र डालने हैं। अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र और पोटैटो पील फर्टिलाइज़र। जो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, आलू प्याज के छिलके होते हैं, उनको मिक्स करने के बाद उनको पानी की बाल्टी में डालना है और दूसरे दिन जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसमें उतना ही पानी और ऐड करना है और सभी फूल वाले पौधे में डाल देना है। ये जो फर्टिलाइज़र होता है, एक तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और दूसरे इसको डालने से हमारे प्लांट की जो है वो हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे प्लांट के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये वेजिटेबल प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये जो प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनको लगाने से हमारे घर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे फूल सबको अच्छे लगते हैं और फूल घर में लगाने चाहिए। तो कॉक्सकॉम का फ्लावर सर्दियों में खिलने वाला बहुत बड़ा फूल होता है। डहलिया का प्लांट भी, डहलिया का फूल भी बहुत बड़ा होता है और उससे भी बड़ा फूल होता है कॉक्सकॉम का। तो अपने गार्डन में कॉक्सकॉम को ज़रूर ऐड करें। बहुत ही प्यारा प्लांट कॉक्सकॉम। इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं और इसके जो फूल हैं वो भी उतने ही खूबसूरत होते हैं।